हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरी फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, तालाब में हमारे नमक का बहुत ही ज़्यादा और लाभकारी आपको फ़ायदे दिखाई देते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप तालाब में सही प्रकार से नमक का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही कम खर्च में बहुत ही अच्छी चीज़ें आप अपने मछलियों के लिए कर सकते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है मुझको नज़र आता है, जब हम लोग मछलियों का ट्रांसपोर्ट करते हैं या तो सेल करने के लिए या फिर आप स्पॉन का ट्रांसपोर्टिंग करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, या फिर आप अपने मछलियों का कंडीशनिंग करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप मछलियों का आज कंडीशनिंग करने वाले हैं, तो वहीं अगर आप एक दिन पहले तालाब में नमक का प्रयोग अगर कर दिए रहेंगे ना, तो मछलियों में शाइनिंग बहुत अच्छा होता है, उस मछलियों में चमक होती है। और बहुत बार ये होता है कि जब हम लोग तालाब से एक जगह से दूसरे जगह मछलियों का ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो मछलियों के शरीर में बहुत ज़्यादा खरोच हो जाती है। बहुत बार उन मछलियों का जो बॉडी है वो डैमेज हो जाती है, तो उसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप ट्रांसपोर्टिंग के पहले नमक का प्रयोग करते हैं और ट्रांसपोर्टिंग के बाद भी अगर आप नमक का प्रयोग करते हैं तालाब में, तो आपकी मछलियों के शरीर में इन्फेक्शन लगने के जो खतरे हैं वो बहुत ही कम हो जाता है। और अगर आप कंडीशनिंग के पहले तालाब में नमक डालते हैं तो मछली के शरीर के जो चमक है दोस्तों वो बढ़ जाती है। दूसरी बात, आपने देखा होगा बहुत बार मछलियों के गिल और उनके जो शरीर में आपको रेड पैचेस दिखाई देते हैं, आपको उसमें इन्फ्लेशन दिखाई देता है, उसमें कुछ इन्फेक्शंस वगैरह दिखाई देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी पानी के कनेक्शन में मछलियों के बॉडी में आपका स्किन रहता है और उसका जो गलफड़ा है वो पानी के कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा रहता है। तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन मछलियों के गिल में और मछलियों के बॉडी में होता है, उनके स्किन में होता है। तो इस खतरे को रोकने के लिए आपको समय समय पर तालाब में नमक का प्रयोग करना चाहिए। नमक क्या करता है, मछलियों के शरीर में जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसके श्रावण को बढ़ा देती है, जिससे कोई भी जो बैक्टीरिया है या फिर जो पैरासाइट है वो उनमें इन्फ्लेशन, उसमें क्षति पहुंचाने से पहले ही उसकी स्किन से बाहर हट जाती है, क्योंकि वे एक सुरक्षा कवच के रूप में मछली के शरीर में एक सुरक्षा कवच बनाती है, जिससे आपके गिल, गलफड़ा और आपके मछली के स्किन में एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है और आपके बाहरी पैरासाइट, बैक्टीरिया, फंगस, इन सभी को लगने से पहले ही उसमें अच्छे से सुरक्षा उसको प्रदान करती है। इस वजह से तालाब में नमक का डेफिनेटली आपको प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, नमक का प्रयोग हम लोग मछली के बॉडी में पहुँच करके उसके ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है दोस्तों, मछली के शरीर में पानी और नमक के बैलेंस जो रखती है, जिससे मछलियां प्रॉपर पानी में तैर पाती हैं और उनके मछलियों के ओवरऑल एक्टिविटी के लिए, सभी प्रकार की एक्टिविटी के लिए उनके शरीर में नमक और पानी की सही मात्रा को मेंटेन रखने के लिए हम लोग तालाब में नमक डालते हैं या फिर मछली के खाने में हम लोग नमक मिलाकर खिलाते हैं, जिससे मछलियों के शरीर में पानी की मात्रा और नमक की मात्रा प्रॉपर मेंटेन रहती है, जिससे मछलियों के जो नॉर्मल फंक्शन है, जैसे सांस लेना, तैरना, है ना, सभी प्रकार की जो क्रिया है उसमें प्रॉपर रूप से मछलियाँ ये क्रियाएं होती रहती हैं, जिसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार मछलियों को तैरने में दिक्कत होती है, उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ता है, कभी उल्टा होकर तैरती हैं, कभी सीधा होकर तैरती हैं। तो बहुत बार उनके शरीर में जब नमक की कमी हो जाती है तो उनको जो ऑस्मो रेगुलेशन बोल रहा हूँ, जिसको होम्योस्टैसिस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं, मछलियों के शरीर को तैरने में बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर सही मात्रा में मछलियों के शरीर में नमक उपस्थित होता है तो मछलियों को तैरने में और सभी प्रकार की क्रिया करने में फ़ायदा होता है। बहुत बार देखा होगा कि मछली के शरीर में बहुत सारे पैरासाइट चिपके हुए होते हैं। तो ये अगर आपको कोई भी प्रकार की आर्गुलस, लर्निया, ये सारी जो एक्सटर्नल पैरासाइट है दोस्तों, उनको अगर आप मछलियों के शरीर से छुड़ाना चाहते हैं तो आप तालाब में चुपचाप किसी भी प्रकार का अच्छी कंपनी का नमक का प्रयोग करिए, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करिए, ताकि मछलियों के शरीर में एक सुरक्षा कवच बन जाए और कोई भी प्रकार का जो पैरासाइट है वो मछलियों के शरीर में ना चिपक पाए। दूसरी बात, नमक आपके तालाब में नाइट्राइट लेवल को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होती है। जब आपके तालाब में हम लोग फीड डालते हैं या फिर मछलियों का जो वेस्टेज तालाब में निकलती है
उनके सड़ने की वजह से अमोनिया बनता है और अमोनिया के टूटने की वजह से नाइट्राइट और नाइट्रेट बनता है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो अगर तालाब में नमक डाला जाता है तो तालाब में आयंस की मात्रा, पॉजिटिव आयंस की मात्रा जैसे सोडियम क्लोराइड आयंस की मात्रा बढ़ती है और अमोनिया जो बनी रहती है जिसको हम लोग नाइट्राइट बोलते हैं उसकी मात्रा कम होने लगती है ना। तो इसको आपको नाइट्राइट को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग तालाब में नमक का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने फीड के साथ नमक मिलाकर अगर खिलाएंगे ना तो मछली की पाचन शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है। बहुत बार हम लोग फीड में अच्छे डाइजेस्टेबल एंजाइम्स भी मिलाते हैं, उसमें अच्छी कंपनी का गट प्रोबायोटिक्स भी मिलाते हैं, लेकिन अगर आप फीड में नमक डाल करके अगर आप खिलाते हो तो मछलियों के शरीर में पहुंच करके मछलियों के पाचन शक्ति को बढ़ाती है, मछलियों की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाती है, मछलियों के बॉडी के बैलेंस को बनाए रखती है। इस वजह से आपकी नमक बहुत ही सस्ती चीज़ है, लेकिन मछलियों के लिए बहुत ही लाभकारी चीज़ आपकी मायने रखती है ना। अगर आप मछलियों का ब्रीडिंग कराते हैं तो ब्रीडिंग पूल में अगर आप थोड़ी मात्रा में नमक का जब प्रयोग करते हैं तो मछलियों का जो ब्रूडर होता है दोस्तों उसको सरवाइव करने में बहुत ही मदद मिलती है। हम लोग क्या करते हैं, जब आप अंडे वगैरह को जब मछलियों के शरीर से बाहर निकालते हैं उसके बाद जो ब्रूडर जो बचता है उसमें आप डेफिनेटली नमक का प्रयोग करिए। उनके शरीर में नमक पहुंच करके उनको जिंदा रखने में मदद करती है, उनके शरीर को इन्फेक्शन होने से बचाती है और ओवरऑल मछलियों के ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो ब्रीडिंग के समय भी, ब्रीडिंग कराने के बाद जो ब्रूडर जो बचता है उसके तालाब में आप ब्रीडिंग पॉन्ड जो बोलते हैं वहाँ पर नमक का डेफिनेटली प्रयोग करिए, ताकि मछलियों को एक प्रॉपर उनके शरीर को इनहेल करने में और आपकी बीमारी की जो खतरा होती है उससे बचने में मददगार साबित होती है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो नमक की मछलियों के लिए बहुत ही लाभकारी है उसको मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।